जय हिंद दोस्तों, आईटीआर का सीजन स्टार्ट हो चुका है। सरकार एआई टेक्नोलॉजी का डिजिटल जो साधन हैं, टूल्स हैं, उनका इस्तेमाल कर रही है। अब धीरे धीरे जो रिपोर्टिंग है उसको और ज्यादा स्ट्रिक्ट किया जा रहा है। अगर आप लोग भी कहीं पर कोई पैसा इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों, तो उस इन्वेस्टमेंट को भी आपको अपनी आईटीआर के अंदर सरकार को चल करके बताना पड़ेगा कि मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट कहां कहां पर कर रखी है। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों आईटीआर की, जो कि इनकम टैक्स रिटर्न होती है। एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है। आप खुद से चल करके सरकार को बताते हैं कि मेरी इतनी सेल है, मेरा इतना प्रॉफिट है, और सरकार मान भी जाती है। आपको आईटीआर का फॉर्म भरना पड़ता है जैसे आपकी इनकम का नेचर है। दोस्तों आईटीआर के फॉर्म 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक होते हैं, और एक कॉमन आईटीआर का फॉर्म सरकार ने वादा किया था, लेकिन अभी तक वो नहीं आया है। और आपको टैक्स देना पड़ता है। आपकी नेचर ऑफ इनकम क्या है, आप ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हैं, आप न्यू रिजीम में जाना चाहते हैं, आपकी नॉर्मल इनकम है, स्पेशल रेट इनकम है, या सुपर स्पेशल रेट की इनकम है। और बिजनेसेस की बात दोस्तों आज हम करेंगे। एक छोटा दुकानदार, एक छोटा ट्रेडर जो होता है, उसे क्या चाहिए होता है कि उसे सरकार बिना बात से परेशान ना करे, उसे बही खातों के झंझट में ना पड़ना पड़े। तो परजम्पटिव टैक्सेशन दोस्तों 90% जो छोटे दुकानदार होते हैं जब अपनी आईटीआर को भरते हैं तो आईटीआर 4 के अंदर भरते हैं, जिसमें वो 44AD या 44ADA या ट्रांसपोर्ट वाले 44AE में भरते हैं। ये सिंपल आईटीआर का फॉर्म है। यहाँ पे आपको ज्यादा रिपोर्टिंग नहीं देनी होती ही, ज्यादा बही खाते मेंटेन नहीं करने होते, ज्यादा स्क्रूटनी के चांसेस नहीं रहते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो चुका है दोस्तों। मेजर रिपोर्टिंग जो है वो मैंडेटरी कर दी गई है। पहले तो होता था ना कि बुक्स ऑफ अकाउंट बनाओ ना बनाओ आपकी मर्जी है। पहले क्या होता था दोस्तों, सन्ड्री डेटर्स, जिसे आपने उधार माल दे रखा है और पैसे आपको चाहिए। सन्ड्री क्रेडिटर्स होते हैं जिनसे आपने उधार माल ले रखा है और आपने उनको पैसे देने हैं। कितना माल पड़ा है और कितना आपके पास कैश इन हैंड है। पहले ये 4 ही चीजें आप लोगों से आईटीआर 4 के अंदर पूछी जाती थी। अब 2 नई चीजें दोस्तों ऐड कर दी गई हैं। हालांकि बैंक बैलेंस तो पहले भी हुआ करता था, लेकिन अब इसको मैंडेटरी कर दिया है। और एक इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन को दोस्तों यहाँ पे इन्होंने डाल दिया है। तो ये इन्वेस्टमेंट के बारे में ही हमारा आज की वीडियो का मेन पार्ट, मेन डिस्कशन रहने वाला है। ये देखिए दोस्तों, E18A के अंदर यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट अब आपको डालनी पड़ेगी। ये इन्वेस्टमेंट आपको एज ऑन, क्योंकि आपकी जो भी बैलेंस शीट या फाइनेंशियल पर्टिकुलर जो होते हैं, एक पर्टिकुलर तारीख को होते हैं, तब 31 मार्च 2026 के दिन आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट थी दोस्तों, चाहे आपके पास पिछले 10 सालों की इन्वेस्टमेंट हो, चाहे पिछले 50 सालों की इन्वेस्टमेंट हो। इससे पहले आप AIS में, TIS में कोई भी 1 भी रुपए का शेयर खरीदते हैं तो वहां पे शो कर जाता है। डिविडेंड वगैरह पे TDS कटा तो 26AS में, कैश डिपॉजिट किया, FD कराई, क्रिप्टो करेंसी, क्रेडिट कार्ड, म्यूचुअल फंड, शेयर, सारे के सारे डेटा तो आपके यहाँ पे शो हो जाते हैं। लेकिन लोन शो नहीं होता है दोस्तों, आपकी लाइबिलिटी शो नहीं होती है। सरकार कहती है पैसा उधार लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो पैसा लगा दिया है, इनकम कमा ली, खर्चा कर दिया, वो हम पूछेंगे आप पे कहां से आया है। तो दोस्तों आपने 40 लाख रुपए की एक कार ली मान लीजिए, और 35 लाख का तो उस पे लोन है, तो सरकार के पास क्या सूचना जाएगी, इस व्यक्ति ने 40 लाख रुपए की कार ले ली। अब सरकार को ये तो चल के बताना पड़ेगा कि 40 में से 35 लाख तो मेरा लोन है। सोशल मीडिया पे एक्सेस कर सकती है आपका। बहुत ड्रास्टिकली दोस्तों चेंजेस यहाँ पे किए हैं। अब हम इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। 31/3/2026 को कौन सी इन्वेस्टमेंट तो मेरी दुकान भी है, मेरा प्लॉट भी है, मेरा PF भी है, मेरा म्यूचुअल फंड भी है, मेरा क्रिप्टो भी है। तो ये फील्ड जो दोस्तों है, नया कॉलम ऐड किया गया है इस आईटीआर के अंदर। ये अभी तक मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी तो लोन भी नहीं है, कैपिटल भी नहीं है, फिक्स एसेट भी नहीं है, लेकिन आप अगर समरी की बैलेंस शीट बना लेंगे तो ये आपके काम आने वाली चीज है दोस्तों। तो ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर में 99.99% इसे मैंडेटरी कर दिया जाएगा और आप लोगों से डेटा मांगा जाएगा कि आप लोग कहां कहां पर कितना कितना पैसा लगा करके बैठे हैं। दोस्तों इसका क्या कारण है, ये इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन लेकर के आए हैं। आप ट्रांजेक्शंस कुछ और कर रहे हैं, एक्चुअल प्रॉफिट कुछ और कर रहे हैं। मान लीजिए आपके खाते में 1 करोड़ रुपए का डिपॉजिट आया, क्रेडिट आया, और इसका अगर हम ऑनलाइन भी मांगते हैं तो 6% का नेट प्रॉफिट दिखा करके आपने 6 लाख रुपए इनकम दिखा दी और आपका टैक्स तो 0 हो गया। लेकिन 1 करोड़ रुपए सारा का सारा आपकी इनकम थी मान लीजिए, बाकी के 94 लाख रुपए आपने एक नंबर में कर लिए, इसको आपने इन्वेस्ट कर दिए शेयर मार्केट में। तो सरकार कहती है आपने ट्रांजेक्शंस कितने किए, एक्चुअल प्रॉफिट कितना किया, डिक्लेयर कितना किया, और आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी और कितनी हो गई। ये सारी की सारी चीजें जस्टिफाइएबल होनी चाहिए 31/3/2026। मान लीजिए दोस्तों अगले साल आपने 94 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट आपको दिखानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग आ गई है। तो सरकार बोलेगी कि पिछले साल तो आपका प्रॉफिट 6 लाख रुपए था और आपने 94 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कहां से कर ली। तो 44AD, ADA, AE में
जो आप मिनिमम जो नेट प्रॉफिट होता है ना 8%, 6%, 50%, ये तो कम से कम दिखाना है, या एक्चुअल दिन में से जो ज्यादा हो वो आपको दिखाना होता है। अब इनकम स्केपिंग असेसमेंट आपको पता है सेक्शन 148 जो नया सेक्शन 280 हो जाएगा। अगर आपके ट्रांजैक्शंस 50 लाख से ज्यादा के हैं तो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 साल तक, अदरवाइज भी 4 साल तक आपको नोटिस भेज के पूछा जा सकता है कि आपने ये ट्रांजैक्शंस किए थे, ये कहां से पैसा आया था। सेम एग्जांपल दोस्तों, 1 करोड़ रुपए की आपकी थी इन्वेस्टमेंट और अगले साल आपने 1.5 करोड़ की कर ली, मतलब 50 लाख रुपए का आपके इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, लेकिन प्रॉफिट तो आपने 12 लाख ही दिखाया था। तो बाकी का आपका ये 38 लाख रुपए ये कहां से आया? तो सरकार जो डिपार्टमेंट है ये एक्सेस कर सकती है, सोर्स मांग सकती है। इनकम स्केपिंग असेसमेंट है, आपको स्क्रूटनी के अंदर आपका केस डाला जा सकता है, 133(6) के अंदर आपसे नोटिस पूछा जा सकता है, क्योंकि दोस्तों सारी की सारी इन्वेस्टमेंट है आपके पैन कार्ड में होती है। आपका ब्रोकर आपका पैन कार्ड मांगता है, म्यूचुअल फंड वाले पैन कार्ड मांगते हैं। चाहे आपकी इन्वेस्टमेंट बिजनेस की हो या पर्सनल हो, आप बोलेंगे कि नहीं सर मैंने तो बिजनेस के लिए नहीं, मेरे तो खुद के म्यूचुअल फंड लिए हैं, वो सारे के सारे आ जाएंगे दोस्तों। कैश और बैंक बैलेंस को इसके अंदर नहीं माना गया। आपकी कोई शॉप है, फ्लैट है, ऑफिस है, कार है, मोबाइल है, ये अलग से फिक्स असेस्ट में दिखाने हैं। इनको WD पे दिखाएं और डेप्रिसिएशन के बाद दिखाएं। जो आपकी इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, ये FD, RD, शेयर, म्यूचुअल फंड, ये कॉस्ट पर दिखाने हैं। मान लीजिए 2010 में आप लोगों ने MRF के शेयर ले रखे थे, उस टाइम 1 लाख रुपए के लिए थे, और आज मान लीजिए ये 50 लाख रुपए के हो गए, तो बैलेंस शीट में कौन सी वैल्यू दिखाओगे? आपकी वैल्यू तो दिखाओगे जितने रुपए आपने लगा रखे हैं। जब तक वो प्रॉफिट को आप रियलाइज नहीं कर लेते, उसे बेच नहीं देते, तो आपका वो प्रॉफिट नहीं माना जाता है, ये रियलाइजेशन होता है। तो दोस्तों आप जब भी ITR 4 भरें, एक्चुअल प्रॉफिट कितनी कमाई करी है और कितनी आप दिखा रहे हैं उसका पूरा ध्यान दें। इनमें से जो ज्यादा वाली आपको दिखानी है। और AI का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, सारा का सारा डेटा आपका ट्रैक किया जाता है, चेक किया जाता है। ये मिनिमम है और आपको एक्चुअल वाला दिखाना होता है। कम से कम रफ बैलेंस शीट तो बना लें दोस्तों। अगर आपको बैलेंस शीट 4 का फॉर्मेट चाहिए कि आप अपनी ITR 4 के हिसाब से बैलेंस शीट बनाएं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आप अपनी उतनी ही पूंजी बनाएं जितनी आपकी एक्चुअल इनकम हुई है। साल खत्म होने के बाद AIS, TIS और 26 चेक करें, प्रॉपर ट्रांजेक्शंस का रिकॉर्ड रखें, अननेसेसरी लेन देन ना करें, ITR भरें, और आपके एक पर्सनल CA जरूर होने चाहिए जिनसे आप कोई भी ट्रांजेक्शंस करने से पहले पूछ सकें। ऐसा कोई केस नहीं है तो आप हमें कभी भी कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप इस नंबर पर कर सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 2025 पर हमने आप लोगों के लिए प्यारा सा सुंदर सा कोर्स बनाया है, जो CASumisharma.com या आप हमारी प्ले स्टोर CA सुमित शर्मा में जाकर के डाउनलोड करें। जितने रुपए में आप किसी से ITR भरवाएंगे उससे कम में आप अपनी ITR भी भरना सीख जाएंगे, और दोस्तों इनकम टैक्स की बारीकियों को भी जान जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें दोस्तों जिन्होंने इन्वेस्टमेंट तो कर रखी है, ITR 4 का फॉर्म भी भरते हैं, लेकिन वो दिखाते कुछ भी नहीं थे। तो कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो फिर भी आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।